नमस्कार, राजकुमार सिंह कवि अभिनेता आज सुप्रसिद्ध साहित्यकार आशा शैली जी से मिली है। नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह। नमस्कार। हमारे साथ हैं साहित्यकार आशा शैली जी, तो उनसे हम जानना चाहेंगे, वो यहाँ हमारे शहर में आई हैं एक कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम के दौरान फिर उन्होंने सबसे बात हुई और मैं यहाँ आया मिलने, तो उनसे कुछ बातें साझा करते हैं। तो जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ, आप अपने थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हुए आप जो नई पुस्तक के बारे में बता रही थी और उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा परिचय सिर्फ ये है कि मैं पैदा तो हुई विभाजन से पूर्व, जिसको आज पाकिस्तान बोलते हैं, वहाँ के रावलपिंडी शहर में हुई पैदा। उसके बाद विभाजन के बाद हमारे माता पिता इधर आ गए और आज का उत्तराखंड जो है, जिसको उस समय उत्तर प्रदेश कहा जाता था, वहाँ सेटल हुए। तो विवाह मेरा हिमाचल में हुआ, इसलिए मैं पूर्णतया पर्वतीय हो गई। तो मेरा लेखन जो है अधिकतर आप कह सकते हैं हिमाचल पर बेस्ड है, आधारित है, क्योंकि 40-45 साल वहाँ गुजारे हैं, तो नेचुरली है, वो चला होगा, उसमें नस नस में बसा हुआ है। बहरहाल इस समय 40 पुस्तकें मेरी चल चुकी हैं और अभी एक पुस्तक जो है दोहे लिखती हूँ राम नाम के, तो वो पुस्तक प्रेस में है। मैंने सोचा था मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। हाँ, अगली पुस्तक के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, वो मेरी पुस्तक है रामकथा मंदाकिनी। और वो पुस्तक जो है, उसमें मैंने विभिन्न संदर्भों से रामकथा को लिया हुआ है। जैसे हिमाचल में लोक रामायण, लोक में प्रचलित जो रामायण है, रामकथा है, कहाँ किस एक एक जिले को लिया है मैंने। कांगड़ा में कैसे कही जाती है, शिमला जिले की कैसी है, नाहन पावटा की कैसी है, सब कुल्लू की कैसी है, वो सब उसमें मैंने लिया है विस्तार से। उसके बाद फिर वाल्मीकि पर भी कुछ लिए हैं प्रसंग, जैसे वाल्मीकि का चित्रण जो है और तुलसी का चरित्र चित्रण जो है, इस तरह के प्रसंग मैंने लेके और विभिन्न विद्वानों के मतामत जो रामकथा के बारे में है, क्योंकि ये तो अब सर्वविदित है कि 7वां सर्ग जो है वो इसका वाल्मीकि रामायण का वो क्षेपक है। उसमें आपको स्पष्ट ही शेष कथा से भिन्नता महसूस हो जाएगी। ये तो अब किसने क्यों रचा, ये तो हमें नहीं मालूम, इतने बड़े विद्वान नहीं हैं हम। लेकिन जैसे वाल्मीकि जी को शूद्र कहा जाता है, व्याग कहा जाता है, मरा मरा कह के कहा जाता है, ये सब गलत है। क्योंकि स्कंद पुराण में ये साफ लिखा है कि वाल्मीकि किसी पूर्व जन्म में व्याघ्रों के साथ कुछ दिन रहे थे। वो व्याघ्र नहीं थे, उस जन्म में भी वो ब्राह्मण थे। वो व्याघ्रों के साथ कुछ दिन रहे, तो उनकी संगति का असर उन पर था। लेकिन वो किसी पूर्व जन्म की कथा है, वो इस जन्म की नहीं है। उस जन्म में भी किसी संत के सहयोग से उन्होंने फिर अपने आप को शुद्ध किया, तपस्या की, और फिर उन्होंने अपना ब्राह्मणत्व पाया, दोबारा से पाया। तो मुझे लगता है कि हमें इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए। आज जो अभी 2-3 दिन पहले भी हमारी किसी के साथ बहस हो रही थी, वो कह रहे थे वाल्मीकि तो शूद्र थे, वाल्मीकि ये थे। अरे भाई, कहाँ से शूद्र थे? आप पढ़िए ना, पहले पढ़ेंगे तब तो आपको पता चलेगा। अब बिना पढ़े हवा में उड़ाई जा रहे हैं कि शूद्र थे, शूद्र थे, शूद्र थे। अच्छा, अगर शूद्र भी थे तो उन्होंने अपने आप को तब करके शुद्ध किया कि नहीं किया? मनुष्य शुद्ध कैसे होता है? तब सत्कर्मों से। अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी है, तो वो अपनी गलती का एहसास करे और उसके बाद उसका शोधन करे, तो वो सारे दोष माफ हो जाते हैं। लेकिन आदमी, पता नहीं आज की राजनीति क्या है, लेकिन मैं ये एक बात नहीं और समझती हूँ राजकुमार जी, कि जिस तरह से देखिए, दूसरे धर्मों के ग्रंथों में छेड़छाड़ नहीं होती, अपराध माना जाता है। इवन आप गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो भी हमें पता मालूम है, क्योंकि मैं पंजाबी परिवार से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एक
उसमें एक जगह आता है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुमार, मतलब उन्होंने, उनका गुरु नानक देव का कहना ये था कि मुसलमान की जो कब्र है उसकी मिट्टी जो है वह जब तक जलाई नहीं जाती, जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होता तब तक वो अकुलाती है। तो इस कहने का मतलब है कि हमारा जो दाह संस्कार कर्म है वो शोधन है। तो लेकिन उनके किसी शिष्य ने किसी दरबार में कथा कहते समय उसको कह दिया कि मिट्टी बेईमान की, लेकिन उसको उन्होंने दंडित किया था। वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि जो लिखा है उसी को बोलो। तो फिर हमारे शास्त्रों के साथ क्यों होता है? जब आप कहीं दूसरे के शास्त्र के साथ नहीं कर सकते छेड़छाड़, तो हमारे शास्त्रों में बीच में अच्छे भोजन में आप मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? तो ये इन चीज़ों पर आपत्ति होनी चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों का रूप बिगड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे शास्त्रों पर आपत्तियाँ उठाई जाती हैं और आलोचना की जाती है कि हमको एक तो अपने शास्त्रों का रूप मालूम नहीं और मालूम है, तो हमारे जैसे बिगड़े हुए दिमाग के लोग जो हैं वो सेकुलरिज्म का कीड़ा घुसा हुआ है हमारे दिमाग में, और हम उनको शुद्ध करने पर तुले हुए। बताइए क्या तरीका है? जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के सारी बातें। फिर दोबारा दूसरे वीडियो में आपसे बात करते हैं। धन्यवाद।